स्टार शाइनी डिटर्जेंट पाउडर, मैल पर रहे असरदार, कपड़ों और हाथों का रखे ख्याल। अशोकनगर पहुंचे मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और राधौगढ़ कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, पुलिस भाजपा नेताओं की गुलामी कर रही है, सत्ता पक्ष के लोग और पुलिस पीड़ितों की आवाज दबा रही है। आगे जयवर्धन सिंह ने कहा, प्रदेश में पहली बार हुआ है जब अन्याय की आवाज को बुलंद करने वाले व्यक्ति पर FIR हुई हो। बता दें, जीतू पटवारी 8 जुलाई को कांग्रेस की होने वाली न्याय रैली में शामिल होने अशोकनगर आएंगे। इस दौरान मध्य प्रदेश के सभी कांग्रेसी विधायक, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सहित कांग्रेस के दिग्गज नेता और हजारों कार्यकर्ताओं के साथ न्याय रैली में शामिल होंगे और गिरफ्तारी देंगे। ये एक लोकतंत्र है और बीजेपी सरकार घमंड और अहंकार में ऐसे काम कर रही है। जिस प्रकार से बेबुनियाद और झूठी FIR हमारे नेता प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी पर हुई है, उससे भारी आक्रोश पूरे प्रदेश में है। और आखिरी FIR हुई क्यों? लोधी समाज का एक पीड़ित युवा गजराज लोधी, जिसको भाजपा नेता मल खिलाता है, जब गजराज जी के साथ एक हादसा होता है तो वो पुलिस के पास जाते हैं। जन सुनवाई में एक बार नहीं 2 बार उनके भाई और मां जाते हैं। लोधी समाज 2 बार उनके समाज के युवा के लिए न्याय मांगता है, लेकिन उनको पुलिस न्याय नहीं देती है, ना आरोपी पर FIR दर्ज करती है। जब सुनवाई नहीं होती है तो गजराज लोधी जी जाते हैं जीतू पटवारी जी से मिलने 300 किलोमीटर दूर ओरछा और ग्वालियर के बीच में। जब ये पूरी रिकॉर्डिंग सामने आती है उनकी बातचीत की, तो भौखलाहट में SP के द्वारा और TI मुकाबले के द्वारा झूठी FIR दर्ज की जाती है जीतू पटवारी जी के खिलाफ। शायद प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जिसके साथ अन्याय हुआ है उसकी आवाज दबाने के लिए जो उसकी आवाज बुलंद कर रहा था, उन पर FIR की गई है। हम ये बिल्कुल सहन नहीं करेंगे, इसको स्वीकार नहीं करेंगे। जीतू भाई ने तय किया है कि 8 तारीख को वो स्वयं अशोकनगर आ रहे हैं गिरफ्तारी देने के लिए। और सिर्फ जीतू पटवारी जी नहीं, मध्य प्रदेश के सब विधायक भी आएंगे, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी मौजूद रहेंगे, हमारे प्रभारी हरीश चौधरी जी मौजूद रहेंगे और उनके साथ अशोकनगर के 15 से 20 हजार लोग भी गिरफ्तारी देंगे। लगातार उनके परिवार से संपर्क करने का हमने प्रयास भी किया है। सुनने में ये आया है कि गजराज जी और उनके भाई को तो अभी तक उनने, जो शायद सत्ता पक्ष के लोग या पुलिस हो, हमें पता नहीं है, लेकिन उनकी आवाज दबाई जा रही है। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये लोकतंत्र है, और अगर लोकतंत्र में भाजपा सरकार इस घमंड और अहंकार के साथ व्यवहार करेगी, जहां अगर कोई उनका नेता सीधा पाप कर रहा है, उस पाप को छुपाने के लिए अगर वो ऐसे हरकत पे आ जाएंगे, तो ये दिख रहा है कि आज मध्य प्रदेश में क्या हालत पुलिस की हो चुकी है। वो पूर्ण रूप से गुलामी कर रहे हैं भाजपा के नेताओं की। ये प्रदेश के लिए उचित नहीं है और इसीलिए हमने ये तय किया है कि अब सीधा यहां आकर ही हम आगे की रणनीति तय करेंगे।